हेलो फ्रेंड्स, आज हम रीड करेंगे जो 10th क्लास की बुक है इस फर्स्ट फ्लाइट, उसका 9th चैप्टर जिसका टाइटल है मैडम राइड्स द बस। और इसके राइटर हैं वल्ली कानन। और हमने इसके जो 2 पैराज हैं ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, हम रीड कर चुके हैं। आज 3rd पैरा है। और जो 2 पैराज अब तक हमने रीड किए हैं उसमें हमने पाया है कि जो वल्ली है, वल्ली अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी और बाहर जो गली के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती थी उनको नोटिस करती थी। और वहाँ पास में ही एक बस आती थी उनकी गली के पास में, और वो पास के टाउन में जाती थी, फिर वहाँ से भर के आती थी, फिर वो जाती थी। इस तरीके से बस का आना जाना लगा रहता था। और जो पैसेंजर्स बस से उतरते थे बस में चढ़ते थे, और इस तरीके से वल्ली उनको बड़े ध्यान से देखा करती थी। और इस तरीके से उसके लिए बहुत ज़्यादा एक एन्जॉयबल मोमेंट था और फेवरेट उसका पास टाइम था वल्ली। धीरे धीरे वल्ली जो है उसकी भी इच्छा हो जाती है कि वो भी कभी ना कभी बस जर्नी करना चाहिए उसे। और इस तरीके से वो धीरे धीरे अब सारी डिटेल्स जुटाती है, लोगों से फाइंड आउट करती है कि व्हाट इज़ द फेयर ऑफ द बस, हाउ फार इज़ द टाउन, हाउ मच टाइम डज द बस टेक टू रीच ओवर देयर। इस तरीके से पूरी डिटेल्स लेने के बाद में वो अपना क्या करती है, पैसे बचाना स्टार्ट करती है। जो पैसा उसे दिया जाता था, पॉकेट मनी दी जाती थी उसे टॉयज़ ख़रीदने के लिए, चीज़ें खाने के लिए, लेकिन वो ना चीज़ खाती थी ना टॉयज़ ख़रीदती थी। सिर्फ उसकी एक इच्छा थी कि टाउन में, पास के टाउन में बस से जाया जाए, बस की जर्नी करे। और इस तरीके से वो पैसे को बचा रही थी और धीरे धीरे पैसे को बचाना स्टार्ट कर देती है। एक स्प्रिंग आफ्टरनून मुझे टाइम मिलता है और वो जो है गांव, अपने गांव से बाहर चली जाती है। जहाँ से बस आती है उस जहाँ बस में बैठा जाता है उस पॉइंट पे पहुँच जाती है। और बस आ रही है, वो बस को इशारा करती है। कंडक्टर बाहर देखता है उसे और उसे कहता है कहाँ जाना है, तो कहता है मुझे टाउन में जाना है। वो अंदर बैठ जाती है। उसे जो है इस तरीके से जो कंडक्टर है, ही वॉज ए जोली फेलो, वो उसे मैडम कहता है। क्यों कहता है मैडम? क्योंकि जिस तरीके से वो बोल रही थी, बात करती है, वो कहते कि आई एम ग्रोन अप, आई एम नॉट ए चाइल्ड। इस तरीके से वो उसे मैडम कहना स्टार्ट कर देता है। एंड ड्यूरिंग दैट जर्नी वली wanted to look outside, and that's why because she wanted to enjoy the outside greenery and scenery. But there was canvas blind that covered the lower part of the window, and she was not able to look anything outside. इसलिए वो अपने she stood up on the seat, but suddenly she was noticed by an elderly man, and the elderly man asked her to sit down as there was a fear, there was possibility of falling down and hurting herself। और वल्ली को बड़े प्यार से कहता है कि आप बैठ जाओ, चोट लग जाएगी। उसके बाद देखिए क्या होता है। लेकिन वल्ली जो है, वल्ली की जो बातें हैं वो हमें हंसने के लिए बाध्य करती हैं कि जिस तरीके से वो बोलती है। तो शी वॉज ए वेरी टॉकेटिव गर्ल, we can say. And although she was 8 years old, but the way she behaved shows that she was really a grown up girl. Okay, अब ये जो 3rd पार्ट है वो आज यहाँ से हम रीड करेंगे। Her first journey, what careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it। यानी कि वल्ली की फर्स्ट जर्नी थी, कितनी केयरफुल, अलर्ट थी वो, कितनी पेन्स टेकिंग, एलबरेट प्लान्स, उसने काफ़ी मशक्क़त की थी और इसके लिए काफ़ी लंबे चौड़े प्लानिंग की थी उसने ऐसा करने के लिए। शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड वट एवर टू स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे। और उसने बड़ी थ्रिफ्टली का होता है बड़ी केयरफुली, बड़ी सावधानी के साथ उसने जो पैसे उसे उसके पास से आते थे उन मनी को उसने सेव करना स्टार्ट कर दिया। रेसिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाई पेपरमेंट्स, टॉयज़, balloons and the like, and finally she had saved a total of 60 पैसे। और इस तरीके से अपनी जो टेम्पटेशन थी पेपरमेंट्स को ख़रीदने की,
टॉफ़ीज़, पेपरमिंट्स, पुदीने की मिठाइयाँ, टॉयज़ खरीदने की, बलून्स खरीदने की, दूसरे बच्चों की तरह खरीदने की जो जो इच्छा थी, अपनी टेम्पटेशन थी, जो डिज़ायर थी, प्रलोभन था, उसको उसने रेसिस्ट किया, उसको अपनी इच्छा को दबा लिया और आखिरकार उसने टोटल 60 पैसे बचा लिए। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन, particularly that way at the village fair, but she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round, even though she had the money. कितना डिफ़िकल्ट था उसके लिए, पर्टिकुलरली उस दिन जब विलेज फेयर था, विलेज फेयर में वो गई थी और वहाँ पर जब झूला उसने देखा, झूलने की इच्छा होती है, उसके पास में पैसे भी थे, लेकिन फिर भी उसने अपनी इच्छा को दबाया। क्यों? क्योंकि वो बस जर्नी करना चाहती थी, वो बस में यात्रा करना चाहती थी, इसलिए उसने पैसे बचाए और अपनी इच्छा को दबाया। आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। जब उसने पर्याप्त मनी सेव कर लिया, जितना चाहिए था किराए के लिए उतना बचा लिया, तो उसकी अगली प्रॉब्लम थी कि घर से बिना मदर को पता चले कैसे निकला जाए। बट शी मैनेज्ड दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी, लेकिन उसने इस बात को भी बड़े ही आसानी से मैनेज कर लिया। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो। हर रोज़, प्रत्येक दिन लंच के बाद उसकी जो मदर थी वो 1 to 4, 1 बजे से 4 बजे तक सोया करती थी। वली ऑलवेज यूज़ दीज आवर्स फॉर हर एक्जर्शंस, और वली इन्हीं आवर्स का यूज़ करती थी अपनी एक्जर्शंस के लिए। एक्जर्शंस होते हैं जो क्यूरियोसिटी के कारण जो चीज़ें देखती थी, उन्हीं के लिए वो अपनी जो हॉबीज़, अपनी इच्छा के लिए वो इनका यूज़ करती थी। एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोर वे ऑफ हर हाउस, और अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर बाहर की तरफ देखती रहती, घूरती रहती थी। तो इसी समय का वो यूज़ किया करती थी। और sometimes even ventured out into the village. Today these same hours could be used for her first exertion outside the village. और कभी कभी वो घर से बाहर भी निकलती थी, गांव से बाहर भी निकलती थी, और बड़ी ही सावधानी से, एनकरेजियसली, वेंचर्ड का मतलब बड़ी सावधानी से और विद ब्रेवरी वो गांव से बाहर भी निकलती थी इनटू द विलेज। और आज उन्हीं आवर्स का वो यूज़ कर सकती थी। अपने पहला गांव से बाहर जो एग्जर्शन था, उसका एग्जर्शन होता है जर्नी फॉर गेटिंग सम नॉलेज, गेटिंग सम एक्सपीरियंस। तो उसके लिए जो जर्नी की जाती है, ट्रिप की जाती है, दैट इज़ नोन एज एग्जर्शन, जिसे हम बोलते हैं ना शिक्षा के लिए, कुछ सीखने के लिए जो भ्रमण किया जाता है। द बस रोल्ड ऑन, नाउ कटिंग अक्रॉस ए बेयर लैंडस्केप, now rushing through a tiny hamlet or past an odd wayside shop. Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them, or a pedestrian crossing the road. बस चलती रही, बेयर लैंडस्केप को चीरती हुई आगे बढ़ जाती है, यानी कि खाली मैदान थे उनको चीरती हुई आगे बढ़ती है। अब इसके बाद में क्या होता है कि बस जो है वही छोटा सा गांव होता है, टाइनी हैमलेट। हैमलेट का मतलब होता है वेरी वेरी स्मॉल विलेज। एक बहुत छोटा गांव था, ढानी थी, जहां पर वो उसमें से बस आगे बढ़ती है, और उसके पास में साइड में एक बगल में कुछ दुकानें होती हैं, दुकान थी, वहां से निकलती है बस। कभी कभी बस जो है ऐसा लग रहा था कि किसी दूसरे व्हीकल को जो उससे आगे आगे चल रहा था उसको जैसे वो गोबल कर जाएगी, उसको खा जाएगी, उसके ऊपर चढ़ जाएगी, वो कमिंग टू, या फिर किसी पेडेस्ट्रियन के ऊपर चढ़ जाएगी, किसी रोड को जो क्रॉस कर रहा है। बिकॉज द बस वॉज वेरी लार्ज एंड यू नो दिस पेडेस्ट्रियन सिम टू बी इन दिस वे, इस तरीके से दिखते हैं। बट लो, somehow it passed on smoothly, leaving all obstacles safely behind. लेकिन ये क्या, भी किसी ना किसी तरीके से स्मूथली आगे बढ़ रही थी बस, और सभी ऑब्स्टेकल्स को, सभी बाधाओं को पीछे छोड़ते हुए सेफली आगे बढ़ रही थी बस।
Trees came running towards them but then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. जो ट्रीज थे वो बस चलने के कारण दौड़ते हुए लग रहे थे लेकिन रुक जाते थे जब बस उनके पास पहुंचती तो ऐसा लग जाता कि वो दौड़ नहीं रहे हैं और सिंपली वहीं खड़े रहते थे बेचारे उसी क्षण एक क्षण के लिए हेल्पलेस होकर के वहीं खड़े रहते और बाई द साइड ऑफ द रोड बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन और उसके बाद में वो दूसरी साइड में दौड़ना स्टार्ट कर देते। कहने का मतलब होता है जब हम बस में ट्रैवल करते हैं तो इफ़ यू लुक एट द ट्रीज यू विल फाइंड देम रनिंग बट एक्चुअली द ट्रीज आर नॉट रनिंग एनीवेयर, इट इज़ द बस दैट इज़ रनिंग एंड जस्ट बिकॉज ऑफ velocity of the bus we find the trees running. Okay, so that is motion in a position होता है वहाँ पर एक्शन एंड रिएक्शन होता है उसका। सडनली जो वल्ली थी वल्ली क्लैप्ड और हैंड्स विद गिली, गिली होता है हैप्पीनेस। अचानक वल्ली ने हैप्पीनेस के कारण ताली बजाई अपने हाथों से। अ यंग काऊ टेल हाई इन द एयर वॉज रनिंग वेरी फास्ट right in the middle of the road, right in front of the bus. The bus slowed to a crawl and the driver sounded the horn loudly again and again. But the more he honked, the more frightened the animal became and the faster it galloped, always right in front of the bus. अचानक वल्ली अपनी खुशी के कारण ताली बजाने लगती है। उसने एक जवान गाय को देखा जिसकी पूंछ हवा में ऊपर उठी हुई थी और वो बहुत तेज़ दौड़ रही थी, सड़क के बिल्कुल बीचों बीच दौड़ रही थी, बस के ठीक सामने दौड़ रही थी। बस जो है अब धीरे उसकी स्पीड काफ़ी कम हो गई थी और जो ड्राइवर था उसने हॉर्न को बार बार तेज़ी से बजाया लेकिन गाय को समझ नहीं आया एंड जितना ज़ोर से हॉर्न को होंक किया, हॉर्न को कंडक्टर ने बजाया उतना ही गाय को गुस्सा आया। गाय जो है डर जाती है। द मोर फ्राइटेंड द एनिमल, जितना डर जीती है, जितना गाय डरती है उतनी ही ज़्यादा उसने चौकड़ी भरना स्टार्ट कर दिया। चौकड़ी भरने का मतलब उछलना स्टार्ट कर दिया। बस के बिल्कुल सामने उसने उछलना स्टार्ट कर दिया गाय ने। हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से गाय है ये दौड़ रही है बेचारी, ऐसे काफ़ी डरी हुई गाय है। ठीक है। Somehow this was very funny to Wali. She laughed and laughed until there were tears in her eyes. और कुछ हद तक किसी न किसी तरीके से ये सारी चीज़ें फ़नी थी वली के लिए। वो हंसती रही जब तक कि उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए, हंसती रही। कई बार हमारे साथ वैसा होता है, हम हंसते रहते हैं किसी बात के ऊपर और हंसते हंसते आंखों में आंसू आ जाते हैं। Hey lady, haven't you laughed enough? Called the conductor. Better save some for tomorrow. तभी कंडक्टर बीच में बोल पड़ता है, ज़्यादा नहीं हंस चुकी तुम आज के लिए? तो कुछ ज़्यादा ही हंस चुके हो, कल के लिए कुछ बचा के रखो। At last the cow moved off the road. आखिरकार गाय रोड से एक तरफ हो जाती है एंड soon the bus came to a रेल रोड क्रॉसिंग। और इसके बाद में जो बस है वो एक रेल रोड क्रॉसिंग है वहाँ पर पहुँचती है। A speck of a train could be seen in the distance, growing bigger and bigger as it drew near. और एक ट्रेन का निशान देखा जा सकता था जो पास आने पर धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। Then it rushed past the crossing gate. फिर क्रॉसिंग गेट के बिल्कुल पास से जो है बस आती है ट्रेन। विद ट्रेमेंडस रोर, काफ़ी शोर शराबे के साथ, खड़खड़ाहट के साथ में। रेटल होता है खड़खड़ाहट और रोर मीन्स होता नॉइस। रोर मीन्स नॉइस, रेटल मीन्स खड़खड़ की ध्वनि जोर की। शेकिंग द बस, और ऐसा लग रहा था जैसे बस भी हिल रही हो, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रेटलिंग साउंड ऑफ द ट्रेन। देन द बस वेंट ऑन एंड पास्ड द ट्रेन स्टेशन। बस चलती रही इसके बाद में, और इसके बाद में ट्रेन का जो स्टेशन था, रेलवे स्टेशन, उसको भी क्रॉस कर लिया, ट्रेन स्टेशन को क्रॉस किया।
From there, it traversed a busy, well laid out shopping street and turning entered a wider through fair. इसके बाद में जो है बस आगे बढ़ती है और जो काफ़ी बिजी प्लेस था वहाँ से आगे बढ़ती है, शॉपिंग स्ट्रीट गलियाँ जो थी जहाँ पर शॉपिंग हो रही थी लोगों के द्वारा, वहाँ पर उससे आगे बढ़ती है और एक काफ़ी भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहुँच जाती है बस. सच बिग bright looking shops, what glittering displays of clothes and other merchandise, such big crowds. अब वली ने इतनी ज़्यादा भीड़ वहाँ देखी, दुकानें देखी, चमकदार दुकानें देखी, कपड़े देखे, चमकदार कपड़े थे और दूसरा जो सामान था वो उसने देखा और इतनी भीड़ देखी तो वली हैरान रह जाती है. स्ट्रक डम विद वंडर वली गेव्ड एट एवरीथिंग. और बेचारी भोजन की होकर के हैरान होकर के वली जो है ना उसका मुंह फटाक फटा रह जाता है और वो हर चीज़ को देखती है. देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली. इसके बाद में बस रुक जाती है, वली हर कोई उतर जाता है बस से नीचे, लेकिन वली वहीं बैठी रहती है अपनी सांसों को खींचे. हे लेडी सेड द कंडक्टर, आंट यू रेडी टू गेट अप? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू. तो कंडक्टर ने कहा कि ए लेडी, क्या तुम तैयार नहीं उतरने के लिए? तुम्हारे 30 पैसे जो हैं यहाँ तक पूरे हो गए, अब उतर जाओ. नो, वल्ली सेड. लेकिन वल्ली ने कहा नहीं, आई एम गोइंग बैक ऑन द सेम बस. शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर. तो वल्ली ने कहा कि मैं नहीं वापस जा रही हूँ अपने घर, इसी बस में जाऊँगी. तो उसने जो 30 पैसे थे वो अपने पॉकेट में निकाल कर कंडक्टर को दे देती है. और वाई इज समथिंग द मैटर? तभी कंडक्टर पूछ ही पड़ता है कि क्यों, क्या बात हुई? नो, नथिंग इज द मैटर, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग ए बस राइड, दैट्स ऑल. वली कहती नहीं नहीं कोई बात नहीं है, मैं जो सिर्फ बस सवारी करने की मेरी इच्छा हुई, बस इतना ही. Don't you want to have a look at the sights now that you are here? कंडक्टर बोल पड़ता है कि अब तुम यहाँ पर आई गई हो तो कुछ बाहर देख लो तुम भी. All by myself? Oh, I would be much too afraid. लेकिन वली ने कहा कि अकेली, मैं अकेली नहीं देख सकती, मुझे डर लगता है. Greatly amused by the girl's way of speaking, the conductor said, but you weren't afraid to come in the bus? तभी कंडक्टर बोल पड़ता है कि जो लड़की के बोलने के तौर तरीके से जो कंडक्टर बहुत ज़्यादा उसे उसका मनोरंजन होता है और उसे का इंटरेस्टिंग लगता है कंडक्टर को, और कहता है कि यहाँ बस में तुम आई जब तो आने में तो तुम्हें डर नहीं लगा. नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर्ड. तभी उसने वली ने कहा कि इसमें तो कोई डरने वाली बात नहीं है. वेल then why not go to that stall over there and have something to drink? Nothing to be afraid of about that either. तो फिर तुम वहाँ बस जो वहाँ पर स्टॉल है, दुकान है, वहाँ जा कर के कुछ खाती पीती क्यों नहीं, कुछ खा लो पी लो, है इसमें भी डरने की कौन सी बात है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है. Oh no, I couldn't do that. Well then let me bring you a cold drink. कहता है कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती. तो ठीक है, कंडक्टर बोलता है मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ. नो, आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट्स ऑल. बल्ले ने कहा कि नहीं नहीं मेरे पास इतने धन नहीं है, इतना पैसा नहीं है मैं कि कोल्ड ड्रिंक पीऊँ, मुझे मेरी टिकट दे दो, बस इतना ही चाहिए. इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग. ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है, ठीक है, और इसके कोई पैसे नहीं लगेंगे इसके. नो नो नो, शी सेड फॉर्मली. और उसने मजबूती से कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, प्लीज़ नो, कृपया ऐसा ना करें. द कंडक्टर श्रग्ड होता है अपने कंधों को उचकाना. कंडक्टर ने अपने कंधों को उचकाया. एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी. और उन्होंने वेट किया जब तक कि बस के रिटर्न जर्नी का टाइम नहीं हो गया था.
और वापसी में भी कोई ज़्यादा वहाँ पर पैसेंजर नहीं थे। ठीक है, तो हमने थर्ड पार्ट यहाँ पर कवर कर लिया है। ठीक है, और जो नेक्स्ट वीडियो है हम नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन देन you are appealed to subscribe my channel and share my videos with your friends. Okay, thank you, have a nice day.